यस्यो रसी प्याल राग सोयम भूति विभूषणः सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन जिनके अथक प्रयास से हम और आप एक दूसरे को पहचान पाए और एक दूसरे से कथा सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय पटेल जी, अभी हम और आप द्वितीय लिंक में नरेंद्र दीक्षित जी से श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। कुछ समय मुझे भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत सुंदर व्याख्या उनके द्वारा हम श्रवण कर रहे थे। पिछले लिंक में एक पंक्ति मैंने कहा था, उसे कुछ विद्वानों ने पूर्णतः हृदयंगम नहीं किया, यह मुझे आभास हुआ है। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे और कहते हैं कि जो भाव श्री रामचरितमानस अथवा तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथ में ना हो, ऐसे भाव से पुष्टि न किया जाए। वो पंक्ति थोड़ा सा चर्चा अपन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हमारे प्रेमी लोग हैं जो हमसे कथा सुनते ही पास में बैठ के भी कथा सुनते हैं, तो उनके एक महानता है। तो उन्होंने बीच में एक बात कहा कि वो पंक्ति थी, आपको याद दिला दूं मैं, पिछले लिंक में, भरत तीसरे पहर कह इन्ह प्रवेश नया कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यह पंक्ति रहा है। तो मैंने यह भाव प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि संसार वाले जब भी नाम जपते हैं तो सिया राम जपते हैं। तुलसीदास भी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी कहते हैं। लेकिन ये उल्टा नाम क्यों जपा जा रहा है? तो मैंने कहा कि जैसे नदी के पानी किसी बांध में जाए और बांध परिपूर्ण हो जाए तो बांध के पानी ही वापस रिटर्न होने लगता है नदियों की तरफ, वैसे भक्ति का जो शरीर है ये सिया राम ही कह रहे थे और शरीर परिपूर्ण हो गया, सिया राम में हो गया, तो रिवर्स हो रहा है राम सिया के नाम से। इसको कुछ ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पंक्ति लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को सिया राम प्रेम, सिया राम के प्रेम में परिपूर्ण हो गया। अब वो राम सिया कह रहे हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिया राम प्रेम
ऐसे हमारे भरत जी महाराज सीताराम के प्रेम में भरत परिपूर्ण हो गया है, इसकी पुष्टि तुलसीदास जी महाराज करते हैं। श्री रामचरितमानस में भरत महान चरित्र है। किसी विद्वान से मैंने सुना कि एक बार अकबर जो है बीरबल मंत्रियों से पूछा कि भाई ये बताओ कि 27 में से यदि 9 चला गया तो कितना बचा। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप भी प्राइमरी स्तर के प्रश्न पूछते हैं, 27 में से 9 जाएगा तो संसार वाले बता देंगे 18 बचेगा। बीरबल ने कहा कि अकबर जब प्रश्न पूछते हैं तो सामान्य प्रश्न नहीं पूछते। अकबर ने कहा सब उत्तर गलत है, 18 नहीं बचेगा। बताओ बीरबल तुम बताओ 27 में से यदि 9 गया तो क्या बचेगा। बीरबल ने कहा महाराज कुछ भी नहीं बचेगा। कहा कैसे नहीं बचेगा। कहा पुराने जमाने की बात है, इन 27 नक्षत्रों में वर्षा की 9 नक्षत्र होती है, आद्रा से लेकर हस्तिया पुनर्वसु इत्यादि। इन 9 नक्षत्रों में यदि बारिश ना हुई तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से जहां तक मुझे लगता है कि श्री रामचरितमानस में यदि भरत चरित्र ना हो, इस रामचरितमानस में कुछ बचा है। भरत चरित्र के बारे में भगवान श्री राम एक संकल्प लेते हुए शपथ, पहले बार भगवान श्री राम ने शपथ लिया और शपथ लेकर के जो बात कही जाती है वो बात अकाट्य होता है। लक्ष्मण से भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण लखन तुम्हार शपथ विद्वाना। लक्ष्मण आज मैं शपथ लेकर कह रहा हूं, पिताजी का शपथ ले रहा हूं, तुम्हारा शपथ ले रहा हूं। बोले क्या। सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, भरत के समान पवित्र भाई कोई नहीं सकता। ये भरत की विशेषता है। तो ऐसे भरत जी महाराज भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। अभी हम कथा श्रवण कर रहे थे कि पादुका लेकर भरत जी वापस हो रहे हैं। एक पंक्ति और तुलसीदास जी महाराज गजब की लिखे, उस पंक्ति पर हम ध्यान डालें। प्रेम हमिया मंतर विरह और भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुरसानुहित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रसिद्ध पंक्ति भरत चरित्र। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं यहां भरत रूपी समुद्र को, गंभीर समुद्र को मथा गए। यदि हम ध्यान दें, व्यवहारिक बात करें तो यदि किसी चीज को मथा जाए तो मुख्य रूप से 4 चीज की आवश्यकता होती है। जिसे मथा जाए वो पदार्थ, दूसरा मथानी, तीसरा रस्सी जिसको हमारी क्षेत्रीय भाषा में नोई कहते हैं, मथानी को घुमाने वाला रस्सी, और चौथा मथने वाला चाहिए। ये 4 चाहिए तब मंथन क्रिया हो सकती। श्रीमद् भागवत कथा में हम सुनते हैं कि वहां क्षीर सागर का मंथन किया गया। क्षीर सागर पदार्थ है, वहां के रूप में मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। 2 रस्सी के रूप में बासुकी नाग का प्रयोग किया गया और मथने वाले देवता और दानव, 4 वहां उपस्थित। रामचरितमानस में कई मंथन हुआ है। एक मंथन रामचरितमानस में और हुआ, वो मंथन श्री सीता जी की सौंदर्य के लिए मथा गया। जब ये कहा गया सीता जी की सुंदरता के बारे में बताया जाए तो तुलसीदास जी ने कहा एक मंथन करके हम थोड़ा सा सीता जी के सौंदर्य को निकाल सकते। तो कहा कौन सा। जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में गच्छप सोई। जो छवि सुधा, सुंदरता के समुद्र हो और उसको मथा जाए, कहा यहाँ रस्सी है कि नहीं है। कहा शोभा रजु मंदर सिंगार, सिंगार का मंदराचल पर्वत और शोभा का रस्सी लगा। यहां भी रस्सी है, सभी इस मंथन में रस्सी है, घर में भी रस्सी होता है। लेकिन भरत चरित्र में हम देखें, यहां मथने वाला किसे मथा जा रहा है। भरत गंभीर समुद्र को मथा जा रहा है।
यहाँ पर मथानी का काम कौन कर रहा है? तो भगवान का विरह ही मथानी है। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, और मथे प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर, भगवान मथने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर रस्सी गायब है, मुझे रस्सी दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को रस्सी दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताएंगे बाद में। रस्सी नहीं, तो इसकी रस्सी है कहाँ? बिना रस्सी के तो मंथन क्रिया नहीं हो सकती। तो मूल जो समुद्र मंथन हुआ उसमें रस्सी का प्रयोग सांप का किया गया है, बासुकी नाग का प्रयोग किया गया है। इस भरत गंभीर भरत समुद्र रूपी मंथन में रस्सी का प्रयोग हुआ है। वो रस्सी है कहाँ? चलिए उस रस्सी को ढूंढ के निकालते हैं। वो रस्सी है कहाँ जो भरत समुद्र के मंथन में कार्य हुआ? तो हम थोड़ा पीछे हटे। महाराज दशरथ को भवन में जाते हैं। को भवन में जाकर के देखते हैं कि कई मोटे वस्त्र पहने हुए आभूषणों को उतार कर रख दी है और जमीन पर सोई हुई है। दशरथ जी महाराज जा करके कैकेयी के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हे रानी, कही है तू रिसाली परसन पानीपति निवारई, कही है तू। वहीं पर तुलसीदास जी महाराज भरत समुद्र के मंथन के रस्सी निकाल रहे हैं। बोले कहाँ? कही है तू रिसाली परसन पानीपति निवारई। अब देखिए, मानव सरोस उमंग पानी विषम भांति निहारई, मानव सरोस। कैकेयी ऐसे निहार रही है मानो क्रोध में, और यही कैकेयी रूपी नागिन भरत समुद्र के मंथन की रस्सी है। हमारे यहाँ घर में भी माताएं बहनें मंथन क्रिया करती, उसमें भी रस्सी लगता है। अच्छा, एक विचार थोड़ा हम करें कि मंथन क्रिया में सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता होगा? सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता होगा मंथन क्रिया में? कि जिसे मथा जा रहा है उस दही को कष्ट होता होगा, कि मथानी को कष्ट होता होगा, कि मथानी में कई राउंड लिपटे हुए रस्सी को कष्ट होता होगा, या मथने वाले को कष्ट होगा? तो उत्तर होगा सबसे ज्यादा उस रस्सी को कष्ट होता है। हमने देखा कि बार बार आते जाते रस्सी टूट जाती है, फिर उसमें गांठ लगा करके लपेट करके लोग काम चलाते हैं। तो भरत मंथन में सबसे ज्यादा कष्ट हुआ तो मां कैकेयी को कष्ट हुआ। राम जी के वनवास में जितना कष्ट माता कैकेयी को हुआ उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ। तो ये समुद्र मंथन। देखिए, समुद्र के बारे में कई बातें हैं। समुद्र को खोदा भी गया, आप कथा सुनते हैं, सगर के पुत्रों ने सागर को खोदा। समुद्र को बांधा भी गया भगवान श्री राम के द्वारा, समुद्र को पिया भी गया और समुद्र को लांघा भी गया। ये सब काम समुद्र के प्रति हुआ है। एक कवि ने बहुत सुंदर बात कहा, सागर विशाल जिसे सगर सूतों ने बांधा खोदा, सागर विशाल जिसे सगर सूतों ने खोदा, देवदानवों ने मथा इतिहास गा सका। और देवदानवों ने मथा इसी समुद्र, और सगर के पुत्रों ने खोदा, और लांघ कर सिंधु को रामदूत पार जा सका। हनुमान जी लांघ कर गए और बांध कर बारीथी को राम उतरे थे पार। इसी समुद्र को बांधा गया, राम जी के द्वारा सेतु बंधन हुआ, सगर के पुत्रों द्वारा खोदा गया, देवता और दानवों के द्वारा मथा गया, और अगस्त जी के द्वारा समुद्र को पिया गया। लेकिन बांध कर बारीथी उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई दूसरा न पा सका। लेकिन मथ कर बांध कर पान कर भरत
समुद्र के पार कोई पार नहीं जा सका, लेकिन बांध कर, पी कर, बांध कर भरत समुद्र का पार किसी ने प्राप्त नहीं किया। ऐसे महान चरित्र है श्री भरत जी महाराज। ऐसे भरत जी के चरित्र हम और आप श्रवण कर रहे हैं, जिसे भगवान श्री राम भी असमर्थता व्यक्त करते हैं भरत चरित्र कहने पर। जनक जी जैसे ज्ञानी भी असमर्थता व्यक्त करते हैं भरत चरित्र कहने पर। श्री भरत जी कहने एक विशेषता है रामचरितमानस में, एक विशेषता आप सुनेंगे, अनेक विशेषताओं में से कुछ विशेषता समय उठे लेने का प्रयास मैं करूंगा भरत जी के बारे में। देखिए, हम और आप जानते हैं, पढ़ते भी हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कुपुत्रो जायेत क्वचित् पितुमाता न भवेत्। ये सूत्र लेकर यदि हम चलें कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन चलिए, संसार वाले यदि कई को दोष दे रहे हैं, भरत जी भी कहते हैं, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जानिन त्यागिने मोहि रघुवीर भरोस। भरत जी कहते हैं, मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, लेकिन शास्त्र कहता है कि माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आज भरत जी ने अपने चरित्र के द्वारा दिखा दिया कि माता भले कुमाता हो जाए, लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। जिस माता कैकेयी ने राम को वनवास दिया, उस माँ को जीवन में भरत ने कभी मां नहीं कहा। जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, तजवताहि कोटि पैरी सम, तजवताहि कोटि पैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही, तजेहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अरे बलि गुरु तजेहु कंस ब्रज बनीतनि, भयमुत मंगलकारी, जाके प्रियन नाम वैदेही। भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। तो एक सूत्र बताया भरत चरित्र में, भरत जी ने यह सिद्ध करके दिखाया कि मां भले कुमाता हो जाए, लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। ये भरत चरित्र में हमको दिख लिया। एक बात और देखें, बहुत सुंदर बात है कि चंदन जो होता है, चंदन में पुष्प नहीं लगता, चंदन का पुष्प नहीं होता। चंदन का पूरा अस्तित्व ही, पूरा वृक्ष ही फूल के रूप में है, फूल ही फूल है। जड़ से लेकर तना में, शाखा में, सब में सुगंध ही सुगंध है। चंदन में पुष्प नहीं होता। और दूसरा एक है गन्ना, गन्ना में फल नहीं लगता, क्योंकि गन्ना का संपूर्ण वृक्ष ही उसका फल है, इसलिए फल नहीं लगता। जड़ से लेकर जहां तक आप जाओ, रस ही रस है गन्ना। और कितना भी कीमती धातु हो जाए, स्वर्ण में सुगंध नहीं होता। लेकिन भरत जी ने ये करके भी दिखाया। जब माता सुनैना ने चित्रकूट के सभा में विदाई के समय जनक जी महाराज से कहा कि महाराज भरत चरित्र तो सुना दीजिए, भरत चरित्र सुना दीजिए। तब जनक जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, सुनो भूपाल, अरे भरत त्योहार और सोन सुगम सुधा शशिसा।
जनक जी ने कहा कि सोन में भी सुगंध देखना है ना, सुने ना, तो भरत में देखो। गन्ना में यदि फल देखना है तो भरत में देखो, चंदन का पुष्प देखना है तो भरत में देखो, चंद्रमा का सार देखना है तो भरत में देखो, और अमृत देखना है तो भरत में देखो। अच्छा, अमृत कितने जगह है? अमृत कितने जगह है? एक शास्त्रकार ने लिखा, विधवौ विधुमुखी हरिनाम निवासेन स्वर्गे सुधामितमुधा कवियो वदन्ति। विधु चंद्रमा के पास अमृत है, मुखी चंद्रमुखी के पास भी अमृत है, सर्पों के पास भी अमृत है। ये कथा आप जानते हैं, हनुमान जी ने कहा है, गए पाताल दलौदा प्यालावली अमीय कुंड महिलाओं। सर्पों के पास अमृत है, स्वर्ग में अमृत है, चंद्रमा में अमृत है, लेकिन कहा यदि चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों? इसमें तो चंद्रमा में अमृत नहीं। विधुमुखी के मुख में अमृत है, उसका पान तो उसका पति करता है लेकिन वो मर जाता है, तो उसमें भी अमृत नहीं है। सर्पों के पास भी अमृत नहीं है, इसलिए क्योंकि सर्प मनुष्य से डरता है, इसलिए उसके पास भी अमृत नहीं। तो ये अमृत है कहाँ? तो कहा गया दोहावली में, जौलो सुधा शस्त्रसम राम भगति सुखी सेठ। 1000 अमृत के समान कोई अमृत है तो वो है भगवान के भक्तों के पास। तो भगवान के भक्त निवेदन कर रहा था कि जब समुद्र मंथन हो गया था उसमें ये 14 रत्न निकले थे, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषपा। तो फिर भरत समुद्र को मंथन की आवश्यकता क्यों? 14 रत्न अवश्य निकले, लेकिन एक जो आवश्यक चीज था वो उस क्षीर सागर से नहीं निकल पाया। वो कौन सा था? वो प्रेम नहीं निकल पाया। वो तो अमृत निकलने के बाद भी विवाद बढ़ने लगा, देवता और दानव आपस में अमृत पीने के लिए लड़ने लगे। अमृत निकला, सब कुछ निकला, लक्ष्मी निकली, सब कुछ निकली, लेकिन प्रेम नहीं निकल पाया। तो भगवान प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम अमिय मंतर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधुरित कृपा सिंधु रघुवीर। तो ये अमृत सुधा प्रकट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी ने भगवान से पूछा तो कहा, प्यास किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को लगा हो तो पानी पिएगा, उसके प्यास बुझ जाए, लेकिन किसी को क्षुधा लग गया हो तो क्षुधा की तृप्ति सुधा से ही हो सकती।
तो प्रश्न ये, किसे क्षुधा लग गया? तो कहा ये जंगल में रहने वाले संत महात्माओं ने जब से ये सुना कि राम जी ने पत्थर को नारी बना दिया है, अहिल्या का उद्धार किया है, तो तुलसीदास जी अपने दूसरे ग्रंथ में लिखते हैं कि वो लोग ये समझे कि भगवान श्री राम जंगल आए हैं सब पत्थर को नारी बनाने के लिए ही आए, ये उन्होंने सोचा। और तुलसीदास जी ने लिखा कि विंध्य के बासी उदासी महा व्रतधारी सदा बिनु नारी दुखारे, कोई है शिला सब चंद्रमुखी अपर से पद मंजुल कंज तिहारे, और फली रघुनायक जो करुणा करी कानन को सुधारे। सब महात्मा लोग सोच रहे हैं भगवान ने अच्छा किया, जंगल आ गया, हमें भी एक नारी मिल जाएगी और बेकार के हम कमंडल मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, अच्छा हो जाए। भगवान ने कहा तो संत महात्माओं को क्षुधा लग गया। तो क्षुधा बिना सुधा के नहीं मिट सकते, इसलिए भगवान श्री राम सुधा प्रकट करना चाहते हैं। प्रेम अमीय मंगर प्रिया भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुरसानुहित कृपा सिंधु रघुवीर। इसलिए भगवान श्री राम ने प्रकट किया। देखिए भरत जी जो है वो राम है, शंकर जी जो है वो राम है, हनुमान जी जो है वो राम है। ये भरत जी की जो चरित्र के फलश्रुति है उसमें एक पंक्ति आया, आप ध्यान देंगे। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होहि भवरस फिरति। भरत चरित्र को सुनने से राम जी के प्रति प्रेम होगा। भाई क्यों होगा? भरत चरित्र सुनने से भरत जी के प्रति प्रेम होना चाहिए, राम जी के प्रति क्यों? लेकिन नहीं, भरत चरित्र सुनने से राम जी के प्रति प्रेम होगा। अच्छा, जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि रामचरित्र सुनाओ, तो रामचरित्र की जगह पर याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाए और कहा कि बात एक ही है, प्रथम ही कही मैं शिव चरित अबूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त अधिकार। तो शिव चरित्र भी सुनेंगे तो राम के प्रति प्रेम होगा, भरत चरित्र सुनेंगे तो राम के चरणों में प्रेम होगा। और तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। हनुमान जी के भजन करने से राम मिलते। अच्छा एक बात लगे हाथ कह दूं, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आया है, तुलसीदास जी कहते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है कि 33 करोड़ देवताओं को ध्यान में मत रखे, तो किसे ध्यान में रखे? और देवता और चीतन धरई और हनुमान से सर्व सुख करई। सभी देवताओं को चित्त में लाने की आवश्यकता नहीं है, श्री हनुमान जी की सेवा करके आप हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते। क्यों? की सेवा करके हम हर प्रकार की सुख, हर देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसे ये हनुमान जी के भजन राम जी को अच्छा लगता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो आपके भजन करने से राम जी की कृपा मिलेगी, और राम जी की कृपा जब मिल गई कुछ बाकी है क्या? अरे जा पर कृपा राम के होई, और ता पर कृपा करे सब तो। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाएंगे उसके ऊपर सब लोग कृपा करेंगे। सब लोग मतलब 33 करोड़ देवता, ये सब लोग कृपा करेंगे। तो भरत चरित्र सुनने से भी राम की कृपा होगी। ये भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्र टूट गए हुए। और किसी विद्वान से पंक्ति सुंदर सुन रहा था कि भरत जी जा करके डंडा के समान गिर गए। नाथ कही मारी गोसाई,
लकड़ी के समान भरत जी महाराज श्री राम जी के चरणों में पड़े। लखन जी संदेश करते हैं और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तब तुलसीदास जी गजब की पंक्ति लिखे, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, उठे राम सुनि प्रेम यधीरा। प्रेम में विह्वल होकर के भगवान श्री राम उठे और चार चीज छोड़ दी, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे जो जैसे भजता है यथा माम प्रवाद्यन्ते तत्तास्तयु भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है वैसे मैं भी भजता हूँ। क्या मतलब? भरत जी चार चीज छोड़ करके आए हैं, तो मुझे भी न्याय संगत में चार चीज छोड़ना चाहिए। बोले क्या छोड़ के आए हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। फिर भगवान श्री राम मानो जैसे हमारे जो आत्मसमर्पण करने वाले लोग रहते हैं, वो हथियार सामने डाल देते हैं, उसके बाद हाथ ऊपर करके खाली हाथ आत्मसमर्पण करते हैं। मानो भगवान श्री राम भरत जी के सामने समर्पण कर रहे हैं कि भरत तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, ये भी भाव हो सकता है। दूसरा, पट भी त्याग दी भगवान श्री राम। ये पट एक प्रकार से पर्दा ही है, और विद्वानों ने कहा ये पर्दा क्या है? जहां प्रीति पर्दा नहीं और पर्दा सह नहीं प्रीति, प्रीति पर्दा दोनों रखे यह दुश्मन के रीत। इसे उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पर पट कहीं पर कपट। भगवान श्री राम ने कहा, संसार वाले मुझे कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, और ये जो मेरे शरीर पर पट है, पीतांबर है, कपट में 3 अक्षर है, उसके 2 अक्षर ये पट में छिपा हुआ है। 66% कपट का शब्द इसमें भी है। तो भरत तुम्हारे लिए तो कपट तो क्या, जिस कपट में पट शब्द छिपा है उस पट को भी मैं त्याग देता हूँ। उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखी सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। बस आज इतना ही। इसके फिर कभी अवसर मिलेगा तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरे मोबाइल के आधार पर समय हो चुका है, लेकिन आगे पटेल जी जाने के समय कुछ बचा हो गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत आनंद आता है जब आप हारमोनियम प्ले करते हुए कथा गाते हैं, और बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारे प्रसंगों को, बहुत संदर्भों को स्थान लिए हुए अद्भुत आनंदम। चित्रकूट में प्रेम मूर्ति श्री भरत जी और सच्चिदानंद घन श्री राम जी के मिलन का जो चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, वह भावात्मक और तात्विक दोनों ही दृष्टि से सर्वथा अनुपम है। श्री राम जी और भरत जी का मिलन तो लंका विजय के पश्चात भी अयोध्या जी में हुआ, पर दोनों स्थानों पर भाव रस सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। व्यवहारिक दृष्टि से परिस्थिति की भिन्नता इसका कारण है, किंतु यह बुद्धि और
चित्त की भूमि में जीव और ईश्वर के मिलन के पार्थक्य को दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थों में अयोध्या बुद्धि की भूमिका संपन्न करती है। यह धर्म राज्य चित्रकूट चित्त का प्रतीक है और भक्तों की दृष्टि में वह शुद्ध प्रेम राज्य है। अयोध्या व्यवहार की भूमिका संपन्न करती है। चित्रकूट की भूमि व्यवहार के स्थान पर परमार्थ के दिव्य तत्व को प्रकट करती है। ऐसे स्थान पर भक्त और भगवान का मिलन यह निर्विकल्प समाधि की भूमिका है। क्योंकि श्री रामचरितमानस की दृष्टि समन्वय मूलक है, इसलिए इसमें व्यवहार और परमार्थ, धर्म और प्रेम के समन्वय के सूत्र प्रस्तुत किए गए। आपके द्वारा सुंदर सा विस्तार और आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। आज के लिए बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं। बोलिए श्यावर रामचंद्र।